मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब दीजिए कि शरिया में मुसलमानों को 4 शादी का अधिकार है या नहीं? जवाब ही नहीं दे रहे आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि यूसीसी पे बहस कीजिए। अरे भोले भाले हैं आप। जिस दिन आप शरिया बहस कीजिएगा उस दिन शरिया बहस कीजिएगा। अरे यूसीसी शरिया से ही जुड़ा हुआ ना, आपको भी पता है सैयद साहब, वकार साहब। नहीं जुड़ा है शरिया से। अच्छा, यूसीसी भारत की जातियों, जनजातियों, आदिवासियों से और अदर बैकवर्ड क्लास से जुड़ा हुआ है सर। चलिए मान लिया मैंने, इन सब से जुड़ा हुआ है, 90% लोगों से जुड़ा हुआ है यूसीसी। पर आप ये बताइए कि मुसलमानों को 4 शादी की इजाजत शरिया देता है या नहीं देता? इतना तो बता दीजिए, हाँ या ना। क्या दिक्कत है इसमें असीम भाई? है और नहीं वो हम लोग नहीं, वो हम लोग का इस्लाम नहीं, वो हम लोग का इस्लामिक मामला है, वो हम लोग का धार्मिक मामला है, वो हम लोग के धार्मिक अधिकार हैं, बहुत से हैं, कई तरह के हैं। उसको आपको दिक्कत क्या? आप यूसी बहस कीजिए ना। मैं कौन होता हूँ दिक्कत करने वाला असीम भाई? मैं कौन सर, मैं कौन? मैं बैठा हूं यूसीसी पे ही बैठा हूं सर। अरे सर मैं आप मान रहे ना कि यूसीसी पे ही बैठा मुसलमानों को 4 शादी का अधिकार है? आप मान रहे ना? हाँ बोल रहे ना? अरे सर मैं आपसे कह रहा हूं कि यूसीसी में क्या सिर्फ मुसलमानों का अधिकार खत्म कराएंगे, बाकियों को रखेंगे? सबका खत्म होगा सर, सबका होगा। आप सुन, तो आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते? अरे सुनिए तो सर। आपने कहा ना हाँ मुसलमानों को 4 शादी का अधिकार है, बड़ी मजेदार बात इस्लाम देता है। अरे दीपक भाई सुनिए, बड़ा अरे देखिए एक बात याद आ गई मुझे, मैं आपको बताऊं। एक पत्रकार थे, मुझसे कहने लगा आपके यहाँ तो रिश्तों में शादी होती है, मामा दाद चचा दाद। हमने कहा यस होती है। कहने लगे ये कोई मजहब है? और हमने कहा साउथ में ब्राह्मणों में सगा मामा सगी भांजी शादी करता है, ये कौन सा मजहब है? अब वो भाग गए, अब जवाब नहीं उनके पास। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में धुरवा जनजाति में ऐसे ही आपने पूरी दुनिया पे स्टडी कर रखी है, पूरे भारत पर स्टडी कर रही है, पर इस्लाम के बारे में आप बताना ही नहीं चाहते असीम भाई। नहीं, आप सिर्फ इस्लाम पे ही बारे में, यही तो आपको साबित कर देती देर से। डिबेट खोलूंगा तो जनजातियों पर भी आऊंगा, आपके पास जनजातियों पर सब पर आऊंगा, आप सवाल भी पूछूंगा। आपके पास महारत ही नहीं किसी टॉपिक पर, सिवाय इस्लाम, ले इस्लाम, दे इस्लाम। आपको किसी बारे में जानकारी नहीं, आप सिर्फ इस्लाम पे आते हैं बात करने। यूसीसी पे बात करने आए तो यूसीसी बात कीजिए। यूसीसी पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं आप? क्या यूसीसी से मुसलमानों को लेके आ रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं असीम भाई, मैं क्या ही नहीं रहा हूं। देखिए अगर आप ये कह दीजिए यूसीसी सिर्फ मुसलमानों से बात करें, हाँ या ना नहीं बोल रहे एक मुद्दे पर। सर आप नहीं कर रहे हैं। आपने मान लिया कि हाँ मुसलमानों को 4 शादी का अधिकार है, इस्लाम आपको अधिकार देता है, माना ना आपने ये? सर मैंने आपसे कहा ना, आप ये कहिए कि नहीं, आप ये कहिए कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के लिए लेके आ रहे हैं, बाकियों को छुआ नहीं जाएगा। मैं बात करने में मैं कौन होता हूँ कहने वाला असीम भाई? क्या बात करते हैं आप? इतने समझदार आदमी है, समझदार इंसान है। नहीं आप अगर बोलिए मुंह से, अरे मैं कौन भाई? मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं जिनको पुकारता हूं कि मेरे कहने से देश चलता है। देश जनता चलाती है सर, और जनता जनार्दन है। खैर आपने 10 मिनट मेरे ले लिए, आपने सीधा जवाब नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक जगह आपने माना कि हाँ इस्लाम में 4 शादियों का अधिकार। छोड़ दीजिए, वाजपेयी जी के पास चलता। वाजपेयी जी बताइए क्या है मामला है? देखिए हमें अभी जो स्टेटमेंट आपने ममता दीदी की दिखाई है, तो ये ममता दीदी मुख्यमंत्री हैं राज्य की, और संविधान से ही सब चीजें चलाती हैं और क्लेम करती हैं और संविधान की दुहाई देती हैं। लेकिन वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि एनआरसी मैंने नहीं लगने दिया। एनआरसी आया कहाँ है भाई? नहीं लगने और न लगने का क्वेश्चन तो जब होगा जब एनआरसी आ जाता या CAA आ जाता, जब आया ही नहीं है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि गुमराह करने की क्या जरूरत? मतलब वोट के चक्कर में जनता को गुमराह करने का अधिकार किसने दिया है? ये तो सरासर देखो, दूसरों को ब्लेम आप करते हो, लोकतंत्र की दुहाई दोगे, संविधान की दुहाई दोगे, और जो फैक्ट है ही नहीं उसमें कह रहे हो देखो जी हमने आने नहीं दिया। मतलब क्या हुआ इस बात का? अब आइए यूसीसी पे। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो संविधान का हिस्सा है, संविधान का मैंडेट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ये पार्ट है, और ये हर सरकार को लागू करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये कहा था कि एक देश एक कानून होना चाहिए, जब संविधान सभा की बहस चल रही थी। तो इसमें ऐतराज क्या है? आप इनका सवाल ये और इसको कन्फाइन करते हैं, वकार साहब को सब मालूम है, और उनके मानने या ना मानने से नहीं होगा कि 4 शादियां हैं कि नहीं है। 4 शादियां हैं, डंके के चोट पर हैं,
उनके इस्लामिक रिलीजन का हिस्सा है, कुरान का हिस्सा भी है और लोग करते भी हैं। तो वो माने न माने उससे सबको जनता देख रही, सब मालूम उनको। हम ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अभी ड्राफ्ट नहीं आया है, लेकिन जो रेफरेंस है जो लॉ कमीशन के पास गया और जिसमें करीब 10 लाख के करीब सजेशंस और व्यूज आए हैं, उसमें 4 चीजें कवर हैं: शादी ब्याह, डिवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्शन। इसके अलावा उसमें कोई बात नहीं है। ये अभी सज्जन एक कह रहे थे कि कपड़े पहनोगे, क्या खाओगे, क्या करोगे, क्या नहीं, ये सब चीजें यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा नहीं है। हिंदू जैसे सक्सेशन एक्ट बना है उसको भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा, और जिन कम्युनिटीज के, जिन समाज के लॉ नहीं है, अगर लॉ में डिस्क्रिमिनेशन है जैसे 4 शादियों मामला, उसको भी ठीक किया जाएगा। पॉपुलेशन को जैसे अडॉप्शन की बात है उसको भी ठीक किया जाएगा। तो एक तरह का कानून अगर सबके लिए समान कानून, समान नागरिक वाली बात हो जाए, जैसे आईपीसी है अपना या सीआरपीसी है। स्वयं पुरोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, उन्होंने बोला कि भाई मैंने भी आपको टोका था कि कपड़े पे, पूजा पद्धति पे, इन चीजों पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है, ये सिर्फ शादी रजिस्ट्रेशन और उससे जुड़ा हुआ है इनहेरिटेंस कानून से। आपको क्या दिक्कत लग रही है? मेरा नहीं, देखिए शादी विवाह जो है वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का अपना अपना तरीका होता है, उस तरीके से विवाह होता है। विवाह का जो प्रचलन है, देखिए पहले आप इतिहास में जाइए कि हमारे देश के अंदर में सनातन धर्म में, राजस्थान और वगैरह में सती प्रथा थी। सती प्रथा में जब पति मर जाता था, बाल विवाह होता था, पति मर जाते थे, तब सती हो जाती थी स्त्री उनकी। मगर आज क्या है, आज डिवोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगर लड़के लड़की में झगड़े होते हैं, वो अपने पति को कानूनी रूप से, वो कानून उनको ताकत दी है महिलाओं को कि नहीं, आप अपनी जिंदगी नए सिरे से जी सकते हैं। तो आज मुसलमान भी जो है, वो भी पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो ये से कानून को नहीं मानते हैं। आज मुस्लिम बच्चियां भी जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, वो अपना अधिकार जानती है कि अगर उनका पति अगर उनको छोड़ करके दूसरी महिला के साथ विवाह करता है तो वो भी अपने धर्म के ऊपर आ सकती है। बात यह नहीं है, बात यह है जो भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है, ये मुद्दों से देश को, मतलब एक देश के अंदर में सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा करना चाहती है हर वक्त। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, कभी सीए का मुद्दा हो, कभी पाकिस्तान का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर इनको चुनाव जीतना है। असली मुद्दों पर यह बात नहीं करते हैं। धर्म और जाति के बीच में विभाजन, आज देखिए देश के अंदर में हम लोग मेजॉरिटी, हिंदुस्तान के अंदर में जो जिस तरह से सभी धर्म, आज जैन धर्म है उनकी अपने रीति रिवाज है, सिख धर्म है उनका अपना रीति रिवाज है, बौद्ध धर्म के अपने रीति रिवाज है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अंदर में जितनी जातियां हैं, जातियों के अलग अलग, मैं बोलूंगा बंगाल की जो शादियां होती है, राजस्थान की शादियां हैं, बिहार, हर जगह अलग अलग तरह का विवाह है, प्रचलन है। उसके अंदर में दखलंदाजी करना उचित नहीं है। सरकार इसमें दखलंदाजी नहीं करता है। मतलब क्या है? शादी पद्धति, विवाह पद्धति पे स्वयं पुरोहित जी कोई दखलंदाजी नहीं है। ये कानून हेस्टिंग्स लाना चाहते थे, अंग्रेज लाना चाहते थे, वो कानून भाजपा क्यों लाना चाहती है? ठीक है, ठीक है। मैंने आपको 2 मिनट दिए, अब मैं 90 सेकंड का टाइमर चला रहा हूं, उतना ही टाइम आप बोलेंगे। क्या होता है फिर बहुत ज्यादा लंबा भाषण हो जाता है और बातें ड्रैग करती है।